हाथों में दे दो, ये बड़े की जरूरत नहीं है, उनके हाथ में दे दीजिए और आपका आशीर्वाद उनके सर पे जो है हाथ रखिए। ईश्वर आप लोगों के, ये भी हमारे इस नाके की शान है, बहुत जूने इंसान है। बिटिया आपकी है, बेटा भी आपका है और दोनों जो है बड़े लड़ाकू हैं और यहाँ अपने इलाके में काम करने की इच्छा रखते हैं। आइए पांडे जी, होटलाल जी जो हमारे उत्तर भारतीयों के संस्था के जो है संचालक हैं, होटलाल सिंह जी आए, वो भी आशा चौहान जी जो है बहुत ही कांग्रेस की जूनी महिला है, वो साल और हार पहना रही है हमारी। रोशन बहन हमारी हार पहना रही है दिव्या बहन को और हार पहना के स्वागत कर रहे हैं। आप ओनी जी को सब लोग हार डालिए। हमारे तालीम महासंघ के अध्यक्ष मुन्ना यादव जी अपने तालीम के अध्यक्ष हैं, इनके दीजिए जी। राज गुप्ता जी हमारे आनंद नगर के अध्यक्ष हैं, जहाँ कहीं हो यहाँ हैं। हार यहाँ पे है, सब लोग हार जो है पहनाइए। राम प्रसाद मास्टर जी आनंद नगर बीएमसी के चेयरमैन हैं, हमारे बीएमसी के जो है मंगला मास्टर जी बीएमसी के प्रिंसिपल रहे हैं, प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं, बीएमसी चाल में आनंद नगर रहते हैं। सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आइए सलीम भाई, ये जो है आनंद नगर में अपने सबसे जूने कांग्रेस के कार्यकर्ता है। ये युवा देखिए, सब युवा लोग आए हैं आपके लिए। बंसराज यादव जी है, महाड़ा कॉलोनी के चेयरमैन जो है, ये आनंद नगर के पास है। ये राज गुप्ता हैं, आनंद नगर में रहते हैं, हमारे सबसे जूने भाई हैं। कैलाश सिंह जी हैं, ये केशव भाई हैं। दिव्या जी के लिए आप आपके बगल में बैठी हैं, तो क्या आग्रह करना चाहेंगे? आपको बच्चा जानता है, क्योंकि मैं भी आपको 15 सालों से लगातार देख रहा हूँ, तो दिव्या जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आशा बस मैं इतना ही, जैसा अभी आपका आखिरी सवाल था जो, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आप वोट देने जाइए तो ये देखिए कि कौन सा उम्मीदवार शिक्षित है, कौन सा उम्मीदवार कैपेबल है, कौन सा उम्मीदवार आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस कर सकता है, उसको सही फोरम पे उठा सकता है और उसका सलूशन ला सकता है। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि दिव्या जो है एक पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड हैं। और कोई कहाँ रहता है, किस सुख में रहता है, उससे नहीं होता। अगर आदमी के दिल में वो दर्द है, लोगों का दर्द वो समझता है, तो ये मैटर नहीं करता कि हम कितना सुविधा भोगी है, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं। हम जनता से कनेक्ट होते हैं, उनके प्रॉब्लम को समझते हैं और उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो कैपेबिलिटी है वो दिव्या सिंह में है। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो देख के, और इनके साथ हम लोग पीछे खड़े हुए हैं। जब ये प्रचार चालू हुआ तो लोगों को लगा कि महिला सीट हो गई है, तो महिला आ गई है खाली 15 दिन के लिए। लेकिन मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हमेशा आपके साथ रहेंगे अवेलेबल, और दिन रात मेहनत करेंगी और हम लोग इनका पूरा सहयोग देंगे। और ये खुद में कैपेबल हैं चीज़ों को समझने के लिए, और चीज़ों का जो एक कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी होती है उसको समझने के लिए, उसका निर्वहन करने के लिए। मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि आप वो चीज़ देखिए। और एक बदलाव की ज़रूरत है। 61 में आप कहीं भी जाइए तो प्रॉब्लम का एकदम मतलब भरमार है, और ये एकदम जो हार्ट है, ये समझ लीजिए वर्सोवा विधानसभा हो, एक तरफ इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इतनी रिहायशी जो इलाके हैं वो है, और एक तरफ 61 है। तो यहाँ के प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है, उसका सलूशन निकालने की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि दिव्या सिंह उस पर अपना जो जिम्मेदारी से उसका निर्वहन करेंगी। दिव्या जी, आज आप भी एक लास्ट अपील अपने जो मतदाता हैं उससे अपील करिए, क्या कहना चाहेंगे? आपको वोट देंगे, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगी कि मेरे भाइयों और बहनों जो 61 के रहवासी है, हमें सपोर्ट करिए, हम में अपनी उम्मीद को ढूंढिए और हमारे साथ उठ खड़े होइए। 15 तारीख को आपको हमें जिताना है, और फिर एक नया सवेरा, एक नई सोच के साथ इस वार्ड को आगे लेकर जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप सबको भी क्या कहना चाहेंगी? आप वार्ड में भ्रमण कर रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, तो क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है जनता का? अल्लाह आपके साथ बहुत लाल लश्कर दिख रहा है, बहनें बहुत संख्या में मिलती हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम आम आदमी से जुड़ रहे हैं, हम लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं,
और बेशक हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, लोग हमारे साथ दे रहे हैं और जहाँ भी हम जा रहे हैं हमें खुशी मिल रही है। गंदगी आप देख रही होंगी जी, कुछ जी, में, तो उसके लिए आपने क्या प्लान बनाया है? नगर सेवक बनने के बाद आपका प्राथमिकता क्या होगा? प्राथमिकता ये होगा कि नगर में जो दिक्कतें हैं, जो गंदगी से लेकर दिक्कतें हैं, जो पानी की समस्या है, उन सबको पहले देखा जाएगा। जो सबका भलाई जिस चीज़ों में है उसे हम पहले देखेंगे। मेहराम बाग का जाम और गटर दोनों बड़े मशहूर होते जा रहे हैं। शायद गटर उखाड़ मारती है, जाम तो लगातार लगा रहता है, तो इसके लिए कुछ प्लान करेंगे आप? ये सफाई ना होने के कारण हो रही है। जो इतने सालों से जो गटर अपनी भर चुकी है उस वजह से ये दिक्कत आ रही है, तो वो हमारी प्राथमिकता है। एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है, जो परेशानियों की कड़ी एक से एक जुड़ी हुई है, एक एक कड़ी हम सुलझाते जाएंगे। जेपी भाई, क्या शुभकामनाएं देंगे दिव्या भाभी को, क्योंकि आप यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं इसी वार्ड से? ये वार्ड जो है ना, अपने को जितना आसान लगता है उतना ही टेढ़ा मेढ़ा है, और हमारी बहन समझ चुकी होंगी अभी तक जो है। खाली नक्शा सीधा है। हाँ, नक्शा जो है इसका, और वो गली गली जा रही हैं और उनको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। मैं जो है ना वीडियो भी देखते रहता हूँ, वो लोगों से बहुत ही अटैचमेंट करती हैं, पढ़ी लिखी हैं, और एक तो उनकी सोच बहुत बेहतरीन है कि लोगों से डायरेक्ट जो है, महिलाओं से तो इनका संपर्क डायरेक्ट हो रहा है। एक बार अगर जिससे मिल ले रही है तो फिर दोबारा उनको जो है मिलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ढूंढ के इनके पास आती है कि कौन से एरिए में है। तो इनका कनेक्शन बहुत अच्छा है और यंग है, पढ़ी लिखी हैं, और इस वार्ड के लिए इनका सोशल वर्क करने का, नहीं तो ये जो है शुरू से ही जो है ना, इनको कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ये चाहती तो जो है ना आज एसी में रहती, मगर गली गली भटक रही हैं आज 15 दिनों से। टिकट कंफर्म नहीं हुआ उसके पहले से ये मेहनत कर रही हैं, और हर गली में इनका दूसरा राउंड चल रहा है। तो ईश्वर करेगा तो हम बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे, मगर हमें हर बार लोगों को यही कहना है कि हम आपके वोट से जीत रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए, और ये आपका ही वोट से मैं जीतूंगी। इसी तरह से हम वार्ड में जो है ना हर लोगों के साथ जो है कनेक्ट होंगे, और लोग बहुत परेशान हैं। लोगों ने बार बार उन्हीं लोगों को देखा है जो उन्हें लूटते हैं और बाद में कुछ करते नहीं हैं। इस बार पहली बार एक शिक्षित महिला, अच्छे घर की महिला, जो लोगों को लेके चलने वाली है, जो कभी गली गटर में नहीं चली थी, आज वो गली गटर में लोगों की सेवा भाव से जो है आ रही हैं और लोगों से कनेक्ट हो रही हैं। तो इसका फ़ायदा इस इलाके को मिलेगा, क्योंकि हर गली हो, बिल्डिंग हो, इन्होंने हर चीज़ की समस्याओं को खुद जाके देखा है और खुद इंटरेस्टेड हैं। अभी ये पदयात्रा करते हुए जो है ना आ रही हैं, फिर यहाँ से आगे जाएंगी। तो इन्होंने जो है ना रात दिन एक करके जो है ना लोगों से कनेक्टिविटी जो बनाई है। हम लोगों का काम है कि हम जो आदमी लोग हैं उनसे कनेक्ट होएं। ये महिलाओं से इनके लिए कोई वो नहीं है, ये महिलाओं को बरोबर हैंडल करेंगी। और अवनीश जी, हम लोगों का काम है कि हम पुरुषों में जाएं और पुरुषों के साथ कनेक्ट करें। और जो है ना आज महिलाएं सब शिक्षित हैं, बहुत सी महिलाएं पहले ज़माने की बहुत कम रह गई हैं, ज़्यादा करके पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो उनकी भावनाओं को समझ रही हैं और लोगों से कनेक्ट हो रही हैं। तो इससे ये लग रहा है कि ये वार्ड हमारी जो है ना विजय की शुरुआत करेगा बहुत बढ़िया। दिव्या जी, कोई अपना वोट दिव्या जी को क्यों दें, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनकी निजी ज़िंदगियों की दिक्कत को समझ रही हूँ। तो जहाँ काम नहीं हुआ है वहाँ कोई काम करने वाला इंसान को हर कोई ढूंढता है, हर कोई जुड़ना चाहता है। तो हम में वो चीज़ ढूंढ पा रहे हैं, तो हमें ज़रूर वोट मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? आज मेहराम बाग से एक अच्छी शुरुआत हुई है आपकी, जेपी यादव का भरपूर समर्थन और तमाम कांग्रेस के लोग हम समर्थन में जुटे हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं इसको वर्सोवा विधानसभा का नर्व सेंटर बोला जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से 3-4 वार्ड जो है टच होता है। तो मुझे इस बात की खुशी है, और ये हमारा एक पुराना एक उत्तर भारतीय जो एक बोलते हैं अड्डा वो है, और यहाँ पे हमारे 2-3 पीढ़ियों से संबंध है। और जेपी भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह से स्वागत किया और हमारे समाज के और हमारे पार्टी के सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया और इतना अच्छा कार्यक्रम किया। इसके लिए मैं जेपी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप लगातार कई वर्षों से कांग्रेस से बने हुए हैं, चाहे वो पोस्टर के माध्यम से हो, चाहे मेडिकल कैंप हो, तमाम आप जनता से आपका टाइप बहुत अच्छा रहा है। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको वार्ड में पहुंच करके? देखिए, रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिस्पांस अच्छा होने के बावजूद भी बहुत मेहनत करना चाहिए।
क्योंकि ये चुनाव है और चुनाव में जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको पूरी ताकत लगानी चाहिए और हम लोग लगा रहे हैं और हम लोग को पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, पार्टी के सहयोगियों का आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस आशीर्वाद और सहयोग की वजह से हम लोग यहाँ पे एक विजयी अपना कराएंगे कैंडिडेट। हारून खान का पहला इंटरव्यू जेपी यादव के ऑफिस में हुआ था, बलदेव भंगा भी आए थे, आप लोग ने मिलकर सत्ता परिवर्तन किया, तो क्या लगता है इस बार वार्डों में भी सत्ता परिवर्तन होगा? अब जैसा आपने बता दिया कि सत्ता परिवर्तन यहीं से होता है तो ये मान लीजिए कि फिर से हो जाएगा। जेपी भाई क्या कहना चाहोगे ओवैसी के लिए? ये बहुत ही खुशी का क्षण है। आज ओवैसी भाई की वाइफ को यहाँ से टिकट मिला है महिला वार्ड होने की वजह से, और मैंने जो है ना यहाँ अपना फॉर्म नहीं भरा था, तो जब मुझे मालूम पड़ा कि जो है ना ओवैसी जी की वाइफ यहाँ से लड़ रही है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी बहन यहाँ से लड़ने वाली है। तो हम लोग जी जान से काम करेंगे, जैसे मैं अपने इलेक्शन में काम किया था उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करूँगा। और इस बार जो है ना हम लोग गफलत में नहीं रहेंगे कि हम जीत रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि हम हर जो भी वोट मांगें उस वोट से हम जीतेंगे। इस तरह से हम सारे लोगों के पास कंपेन करें कि आपकी वोट ही हमें जिताएगी। इस तरह का एक अभियान चला के हम लोग जो है 10 दिन, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, 10 दिन का टाइम है, उसमें घर घर जाना है, लोगों को मिलना है, लोगों को अपनी बात समझानी है। और ओवैसी जी का चेहरा और इनकी वाइफ का चेहरा एक जो है पढ़े लिखों का चेहरा है और एक ख़ानदानी लोग है। पहले से जो है इनके पिताजी से जो है ना लोग जोगेश्वरी को जानते हैं और इनके दादाजी को जानते थे, और अब ये जो है पहली बार ऐसा है कि ओवैसी जी जो है ना पॉलिटिकल फील्ड में आए हैं। नहीं तो इनके परिवार से कोई पॉलिटिकल फील्ड में नहीं था, मगर कांग्रेसी जो है सारे इकट्ठा होते थे इनके ही दरबार में, वहीं से जो है लोग चाय पी के निकलते थे रोज़। तो इनके पिताजी जो है हम लोग के समय से, मैं इतना उनके दादाजी के यहाँ तो नहीं जानता मैं, मगर उनके पिताजी से मेरा रिलेशन रहा है। ये परिवार बहुत ही अच्छा जोगेश्वरी में नामी परिवार रहा है और इन्होंने किसी की मदद की होगी, किसी से जो है ना इनका हाथ ऐसा ही रहा है, कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो ईश्वर जो है ना यहाँ के लोगों का भाग्य चमकेगा अगर जो है ना ये जीतते हैं यहाँ से, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि अब तक तो लोग जो है ना ऐसे लोग आए कि जो इस वार्ड को लूटा है, मगर पहली बार ऐसा इंसान आ रहा है कि जो आपका फंड का तो 1 रुपया लेगा नहीं, प्लस जो है अपने जेब से लगाएगा छोटे मोटे काम, लोगों की बीमारी, लोगों के उसमें खड़े रहने वाला ऐसा चेहरा जो आ रहा है जिसको कि जो है ना किसी चीज़ की ईश्वर ने कमी नहीं दी है। तो इस वार्ड में जो है ना ओवैसी भाई जो है ना चमका के रहेंगे और इस वार्ड में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। यहाँ ज़्यादा करके समस्या गली गटर की है, यहाँ ज़्यादा समस्या अभी भी शौचालय की है, स्लम की है, यहाँ ज़्यादा समस्या ट्रैफिक की है, रोडों की जो है समस्या है। तो इस तरह जो है ना लोगों के जो है ना बिल्डरों ने कितने कितने साल से एग्रीमेंट किए हैं, कितने लोगों के घर तोड़ के रख दिए हैं आनंद नगर जैसे क्षेत्र में। तो डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, तो वो सब प्रॉब्लम जो है ना ओवैसी भाई ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्डर लाइन में भी हैं। दूसरे जो है इनके पास ईश्वर ने धन दौलत की कोई कमी नहीं दी है, तो ये लोगों की समस्याओं को जो है समाधान करने में सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, इनकी वाइफ भी जो है पढ़ी लिखी हैं और वो भी ख़ानदानी हैं। जो यहाँ के सबसे बड़े रईस थे शारदा प्रसाद जी, उनकी पोती हैं वो, तो उन्होंने उत्तर भारतीयों को बहुत पहले जो है 1 करोड़ रुपया दान दिया था संस्था को। तो हाँ, उनके घर में कुछ दुर्घटना। आप और ओवैसी जी से कांग्रेस की तरफ से 2012 में उत्तर भारतीय को टिकट मिली थी, जिसकी वजह से उत्तर भारतीयों को मायूस होना पड़ा, तो क्या इस बार भी उत्तर भारतीयों को मायूस होने की है कि इस बार उत्तर भारतीयों में ऐसे हर्षोल्लास की तरह मनाया जाएगा? देखिए क्या है, उस समय तो मैं जो है ना बहुत युवा था, मेरी उम्र जो है ना 42 साल की थी, अनुभव कम था, मैं लड़ा बहुत जोश में, मगर आखिरी के समय में अपने लोगों ने कुछ जो है ना पैर खींचे, वो इस समय नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरी नज़र रहेगी इस बार पूरी कि कौन कहाँ जा रहा है। इस बार धोखा देने वालों को जो है ना हम लोग पहचानेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और वहाँ कुछ, मैं वहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ, वो नहीं चलने देंगे। मतलब जो आपका खुल के साथ करना है और निष्ठावान के साथ हो, आखिरी के 2 दिन भाग जाओ और बाकी दिन हमारे साथ हो, तो ये नहीं चलने देंगे। ये ध्यान में रखो, इस बार जो है ना हम लोग पैनी नज़र रखेंगे और ऊपर वाले की और अपने भाइयों के लोगों का जो प्यार मिल रहा है, जो हर जगह से लोगों में एक उत्साह है, उसको देखते हुए इस बार जो है ओवैसी जी भारी मतों से जीतेंगी, जो है दिव्या हमारी बहन जो है। और ये एक
इतिहास रचा जाएगा कि यहीं से वर्सोवा विधानसभा को फिर से कांग्रेसियों के पास आने का मौका मिलेगा और अवनीश जी के जीतने के बाद एक नया लोगों में जोश आएगा। अवनीश जी, कार्यकर्ता इतने आपसे अपेक्षा रख रहे हैं क्योंकि आप एक रईस खानदान से हो, तो जाहिर सी बात है जनता भी बहुत सारी अपेक्षाएं रखती होंगी, तो उनके लिए क्या कुछ प्लान आपने किया है? क्योंकि स्लम एरिया है आपके वार्ड में, तो आगे चल के पॉश एरिया से भी सटा हुआ है चूँकि अंधेरी और जोग्राफी दोनों का मेन है ये, तो क्या कुछ प्लान आपने किया है? जब 5 साल में एक बार चुनाव होता है और उस चुनाव में जो है जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं और उम्मीदें होनी भी चाहिए, क्योंकि आप जनता के नेता चुने जाते हैं तो वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ के जो इश्यूज़ हैं, उसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि हम लोग मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। हम लोग जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं। जब चुनावी मौसम आता है तो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका जनता से डेली रूटीन में कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इमोशनल करके चीज़ों को भड़का के काम करते हैं। तो हम लोगों को सार्थक ढंग से प्रयास करना है। जनता चुनेगी तो अच्छे से काम करेंगे और जो संवैधानिक ढंग से एक जिम्मेदारी होती है एक कॉर्पोरेटर की, एक नेता की, एक रिप्रेजेंटेटिव की, हम वो पूरा करेंगे और जनता के मुद्दों का एक समाधान करने का प्रयास करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे अपने दर्शकों से, अपनी जनता से, जो आपके वोटर हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, वो संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि जब हम लोग पोलिंग बूथ पे जाते हैं, जब बटन दबाने से पहले आप एक बार सोचिएगा कि आप ये बटन दबा रहे हैं अगले 5 साल के लिए अपने भविष्य का नेता चुनने के लिए। और वो जब नेता चुनते हैं तो आप उसमें देखिए कि कौन आपके साथ जो है जस्टिस कर सकता है, जो आपके प्रॉब्लम्स को सही से उठा सकता है, प्रॉब्लम्स को एक अंजाम तक लेके जा सकता है। मैं बहुत एरिया में घूम रहा हूँ, गली गली में घूम रहा हूँ, सब कार्य सम्राट ही होते हैं जब पोस्टर में हम लोग देखते हैं, लेकिन वो कार्य कहाँ होता है वो पता नहीं चलता और लोगों का जेन्युइन प्रॉब्लम है। और आज बीएमसी जो है 70-75 हज़ार करोड़ का बजट होता है। इतना बजट होने के बावजूद जो है नालियाँ देखिए, आप गली देखिए, फुटपाथ देखिए, ट्रैफिक देखिए, ये सब प्रॉब्लम ऐसे है कि जो डेली रूटीन में आपको डिस्टर्ब करता है। और एक कॉर्पोरेटर जो होता है एक ब्रिज का काम करता है एडमिनिस्ट्रेटर और जनता के बीच में। अगर आप उसका अच्छे से निर्वहन करेंगे, जनता के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे तो जनता आपको मौका देगी। तो इसी मुद्दों को मैं मतलब ये अपील करता हूँ जनता से कि ये सारे मुद्दों का ध्यान में रख के आप वोट करिए और जो इमोशनल बातें हैं, जो आपके इमोशंस को जगा के जो है आपको डिसीजन लेने में दिक्कत करती है, उस मुद्दों को साइड में रखिए, क्योंकि आप 5 साल के लिए अपना भविष्य चुन रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य चुन रहे हैं, अपने क्षेत्र का भविष्य चुन रहे हैं। तो आप ये सही मुद्दों पे बटन दबाइए और अच्छे नेता को चुनिए। और अगर मेरे से अच्छा कोई है, मतलब मेरी वाइफ से अगर अच्छा कोई है, कोई काबिल है, तो आप उनको चुनिए, क्योंकि ये एक संविधान में एक ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है कि हर 5 साल में आप अपने नेता को चुन सकते हैं। लेकिन उस ताकत का सही से इस्तेमाल होना चाहिए, दिमाग लगा के इस्तेमाल होना चाहिए, इमोशंस पे नहीं होना चाहिए। बस मेरा यही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जनता हमको विश्वास दिखाएगी और हम काम करके दिखाएंगे। जेपी यादव जी, आपके जो वोटर थे, चूँकि पिछले चुनाव में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत भारी संख्या में आपको मत मिले थे, उन वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे अवनीश जी की पट्टी के लिए? एक बार उनका नाम लेकर के आप अपील करें। देखिए जो है, मैं जब लड़ा था तो ओबीसी वार्ड था। ओबीसी वार्ड होने के नाते जो है ना, यहाँ पे कैंडिडेट कम थे और ये ओपन वार्ड होने की वजह से इस बार कैंडिडेट ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि मैं मतदाताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि पिछली बार जो भूल हुई है उसको सुधारने का ये मौका है। इसके बाद आगे आपको मौका मिलने वाला नहीं है। इस बार जो है ना आपने गलती की तो फिर वही 5 साल आपको पछताना पड़ेगा, फिर आगे सोचने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर ये आते हैं दिव्या अवनीश जी आती हैं तो आप ये समझिए कि जो है ना यहाँ का विकास भी होगा और सभी लोगों की बातें सुनी जाएगी। आज हमारी पार्टी के साथ वंचित आघाड़ी के भी जो है कार्यकर्ता जुड़े हैं, जो अंबेडकर के अनुयायी हैं, जो संविधान को जिस तरह से रौंदा जा रहा है उसकी रक्षा कोई कर सकता है। तो इस वार्ड में जो है ना अवनीश जी की वाइफ दिव्या जी हैं, दिव्या सिंह जी। और इस वार्ड के अंदर हम लोगों ने जो है ना आनंद नगर में जो है एक बौद्ध लोगों के लिए जो है ना मंदिर का भी निर्माण किया हुआ है, बलदेव जी के और प्रिया दत्त के फंड से। तो यहाँ पे जो है ना वोटर जो है ना इस बार जो है बड़ी समझदारी के साथ वोट करेगा। पिछली बार की भूल जो है ना दोहराएगा नहीं। इस बार अवनीश जी को मेहनत बहुत है, हम जीत रहे नहीं, हम हर एक वोट से जीत रहे हैं। मैं जो है ना गलती कर गया, 2 दिन में बैठ गया कि मैं तो जीत गया हूँ, वो गलती जो है ना मेरे को भारी पड़ी। अवनीश जी, एक अंतिम सवाल, शिक्षा का तो थोड़ा बहुत व्यवस्था है, एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है इस क्षेत्र को, इसको आप मानते हैं कि नहीं? जहाँ तक अगर आप 61 वार्ड की बात करेंगे तो अगर आप उसको अच्छे से उसका अवलोकन करिए तो इस वार्ड में एक प्लेग्राउंड नहीं है।
अभी हम लोग क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रहे थे, एक ग्राउंड नहीं मिला जहाँ पे हम क्रिकेट का टूर्नामेंट करा सके, एक हॉस्पिटल नहीं है, एक स्कूल नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक सुविधाएं इस वार्ड में नहीं है। तो हमारा पूरा टारगेट है, हमारा उद्देश्य है कि जनता अगर मौका देगी तो सारे मुद्दों पर हम ध्यान देंगे।